बहुत साल पुरानी बात है। राजू तो अपने खेत में काम कर रहा था और राजू के दोनों बड़े भाई रामू श्यामू साहूकार की दुकान पर 100-100 रुपए में मजदूरी का काम किया करते थे। तभी रामू श्यामू को बोलता है, श्यामू, आज भर लेट चलेंगे भाई, वरना घर जाते ही वही सुबह वाली बहस फिर छिड़ जाएगी। सही कहा आपने भाई साहब। इस समय राजू भी घर आ जाता है और अभी घर गए तो वही उसका हमेशा वाला रोना चालू हो जाएगा कि आप मेरे साथ ही खेत में काम कर लिया करो, उस साहूकार के पास काम करने की क्या जरूरत। हाँ, उसे क्या पता हम साहूकार के पास काम करने क्यों आते हैं। समय आने दे, उस राजू के बच्चे को मैं बताऊंगा। बड़ा माँ का लाडला बन रहा है ना। हाँ भाई साहब, सही कहा। माँ को वही भड़काता है, तभी तो जब देखो माँ अपने पीछे पड़ी रहती है। अरे रामू श्यामू, लो भाई लो, आ जाओ, ले लो अपनी मजदूरी के पैसे। लाइए लाइए मालिक, इनके लिए ही तो यहाँ आते हैं। धन्यवाद साहूकार जी। अब रामू श्यामू साहूकार से पैसे लेकर यहाँ से चल देते हैं। घर तो दोनों को लेट जाना था, तो जाकर गांव के चौक में बैठ जाते हैं। और उधर घर पर इनकी माँ बड़ी बहू से पूछती है, बहू, आज काफी देर कर दी, अभी तक रामू श्यामू साहूकार की दुकान से क्यों नहीं लौटे हैं? पता नहीं माँ जी, वो भला मुझे कभी कुछ बताते हैं क्या? फंस गए होंगे किसी काम में। ठीक है, आए तो सीधा दोनों को मेरे पास भेज देना। जी माँ। हे राम 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 राम, ये कैसी बहुएं दी है तुमने मुझे। दोनों मेरे बेटों को मुट्ठी में करके मुझसे दूर करना चाहती है। हाय हाय हाय, अब तो रामू श्यामू भी समझते हैं मैं उनकी दुश्मन हूँ, दुश्मन। अरे पैसे तो घर के लिए मांगती हूँ, अपने लिए नहीं। पर मेरी बात कौन समझे। रात हो चुकी थी। राजू खाना खा के अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा आके कहती है, अजी सुनते हो, आज सुबह माँ जी फिर से दोनों जेठजियों को ताने मार रही थी। और तो और दोनों भाभियां भी आज माँ जी से बहसबाजी कर रही थी। ऐसे ही चलता रहा तो अपना पूरा परिवार बहुत जल्द बिखर जाएगा जी। कुछ कीजिए जी, कुछ कीजिए। राधा, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। माँ से तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी। और हाँ, माँ जी बोल रही थी, आप लोग बाबूजी की चाट वाली दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं? आपको तो बनानी भी आती है, आप तीनों भाई आराम से दुकान संभाल सकते हो। हाँ, मुझे चाट बनानी तो आती है, पर मैंने कभी अकेले में बनाया नहीं, हमेशा बाबूजी साथ रहते थे। लेकिन खेत को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें तो पता है, रामू श्यामू भैया घर में एक पैसा नहीं देते। ऐसे में खेत छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा, तुम ही बताओ। ठीक है जी। अजी आ गए आप? अरे रज्जो, ये लो पैसे, संभाल के रख देना अंदर। ये क्या, आप भी ना थोड़ी देर रुक के भी तो दे सकते थे। अगर यहाँ कोई देख लेता तो? वो बुढ़िया तो वैसे ही पैसों के लिए पीछे पड़ी रहती है। अभी थोड़ी देर पहले आई थी आपको पूछते हुए। चिंता मत कर, आसपास कोई नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे माँ को दे दूं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? है कैसी पागलों जैसी बातें करते हो? समझते क्यों नहीं? वो आपको नहीं, उस राजू को चाहती हैं। आपको देखते ही उसे तो बस खर्चे याद आते हैं। अगर इस घर में हमें खर्चे के पैसे देने पड़ेंगे तो हम भला इनके साथ क्यों रहे हैं? अलग ही रह लेंगे। अरे रज्जो, तुम ये कैसी बात कर रही हो? पिताजी के बाद मेरी ही जिम्मेदारी बनती है घर खर्चे उठाने की। आखिर घर का बड़ा बेटा हूँ। लेकिन वो सब तो पहले से उस बेचारे राजू के कंधों पर है। आप बिना किसे बेचारा कह रहे हो? आपका वो भाई कम नहीं है। आए दिन आपकी माँ को दोनों मियाँ बीवी मिलकर भड़काते रहते हैं। पता नहीं किसी दिन वो हमें घर से ना निकाल दे। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं भले उनके साथ ऐसा कर सकता हूँ, पर राजू कभी ऐसा नहीं कर सकता। अजी आप बड़े भोले हो। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी हैं? आपको मुझसे ज्यादा उन लोगों पर विश्वास है। जाओ, उनके पास ही जाओ। अरे रे, भाग्यवान भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो अब। ठीक है, बहाने मत बनाओ, लगाती हूँ खाना।
रामू और श्यामू को साहूकार की दुकान से आए थोड़ी देर ही हुई थी, तभी राजू उनके पास पहुंच जाता है। रामू भैया, आप कहो तो हम पिताजी वाली चाट की दुकान शुरू कर ले। हाँ, मुझे चाट बनाना आता है तो मैं चाट बना लूंगा और आप दोनों दुकान संभाल लेना। इसी बहाने आप लोगों को भी चाट बनाना सिखा दूंगा। देख भाई राजू, तुझे दुकान करनी है तो कर ले, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं और श्यामू साहूकार की नौकरी नहीं छोड़ने वाले। हाँ भैया, एक बार आराम से सोचो। अपन खुद की दुकान खोलेंगे तो हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, अपनी मर्जी के खुद मालिक रहेंगे। जब चाहो दुकान जाओ, जब चाहो बंद कर दो, सारा मुनाफा घर में ही आएगा। भैया ने बोल दिया, बस बोल दिया। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे है? मैं तो बस बता रहा था भैया, आप खाम खा गुस्सा करते हो। चल चल, हमारा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझाना। और गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, हैं? आया बड़ा ज्ञानी। राजू अपने भाइयों को बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानते। रात में सब खाना खा के चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बदला और भयानक बेमौसम बारिश शुरू हो गई। राजू के खेत के पास वाले खेत का पानी भी राजू के खेत में घुस जाता है। उसके बाद जब सुबह राजू को बारिश का पता लगा तो जल्दी से खेत पहुंचकर देखता है, तब तक फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर राजू टूट जाता है। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। एक दाना नहीं बचा, अब हम खाएंगे क्या? हौसला रख बेटा, हौसला रख। ऐसा नहीं है, देखना ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। हाँ, बस तू हौसला रख। नहीं माँ, हमारे पास बचा ही क्या है? अब तो हमारा राशन भी खत्म होने वाला है। कैसे गुजारा करेंगे हम? नहीं बेटा नहीं, हिम्मत रख, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर गया। खेत में फसल बची नहीं और घर में राशन भी खत्म हो चुका था, और ऊपर से राजू के पास पैसे नहीं थे। तब मजबूर होकर माँ को अपने बड़े बेटों के घर जाना पड़ा। अरे माँ जी, आप यहाँ इस वक्त? बेटा, थोड़ी मदद चाहिए थी। राजू की फसल खराब हो गई और ऊपर से घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा। अरे रे 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 रे, देखो तो सही इस बुढ़िया को, हैं? शर्म तो इसे बिल्कुल भी नहीं आती, जो पैसे मांगने चली आई। हाय 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 हाय, तुम लोगों को पहले ही कहा था, हमसे उम्मीद मत रखना, हमारे पास पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और वैसे भी तुम्हारा लाडला राजू तो बहुत स्वाभिमानी बनता है ना। अब क्या हुआ है? मुसीबत आई तो हम याद आए ना, और अभी तक तुम्हारी पैसे पैसे करने की आदत नहीं गई। बेटा रामू, तुम ही समझाओ बहुओं को। ए बुढ़िया, आज तो हमारे घर में कदम रख लिया, अगर दोबारा वापस आ गई तो टांगे तोड़ दूंगी। अब चुपचाप निकल जा यहाँ से। हे ऊपर वाले, ऐसी औलाद से अच्छा है इंसान बिन औलाद रह ले। बिदामी अपनी ही औलाद के दरवाजे से खाली हाथ लौट आई। कहाँ गई मेरी माँ? है तुम दोनों ने भगा दिया उनको। मुझे जाना होगा, मेरा भाई मेरी माँ मुसीबत में है, उनको मेरी सख्त जरूरत है। रुको, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर गए तो मैं भी अपने मायके चले जाऊंगी। हाँ, फिर रहना पूरी जिंदगी अकेले। आपको बिल्कुल भी याद नहीं है वो बुढ़िया मुझे कितना कुछ सुनाती थी। रज्जो रामू को रोक लेती है। उसके बाद रात हुई। राजू के घर में सब भूखे थे, लेकिन राजू और उसकी पत्नी को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। राधा माँ की आंखों में वो अपमान मैं देख नहीं सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, पर आप क्या करोगे जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कल ही मुखिया जी से मदद मांग कर देखता हूँ, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगली फसल के लिए बीज और राशन का इंतजाम होगा तो सिर्फ वहीं से हो सकता है। ठीक है जी, मुझे विश्वास है आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अगले दिन सुबह होते ही राजू मुखिया के घर की तरफ चल देता है। कुछ देर बाद राजू मुखिया के घर पहुंच जाता है। तब मुखिया राजू को देखकर बोलता है, आओ आओ राजू, कहो कैसे आना हुआ भाई? मुखिया जी, आप तो पिताजी के दोस्त हैं और आप जानते हैं मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, घर में राशन नहीं है,
और ऊपर से तूफान में मेरी फसल भी बर्बाद हो गई। बेटा राजू, मैं जानता हूं तुम कितनी मुसीबत में हो। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा बेटा, तेरे पिता के दोस्त के नाते नहीं बल्कि गांव के मुखिया के नाते। लेकिन बेटा, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शाम को 1-2 जन पैसे देकर जाएंगे तो तुम कल आके ले जाना। ठीक है मुखिया काका, मैं कल सुबह आके ले जाऊंगा पैसे। अब राजू मुखिया से बात करके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद मुखिया का बेटा मुखिया से कहता है, पिताजी, ये क्या, आपने उस राजू को मना क्यों नहीं किया है? हाँ, तो इसमें गलत क्या है बेटा? मजबूरी में इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, हैं? तुम ही बताओ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पता है ना, मेरी उस राजू से बिल्कुल नहीं बनती। तुम्हारी उससे नहीं बनती तो अब तुम चाहते हो मैं उनको मरने के लिए छोड़ दूं, हैं? आप क्या करोगे क्या नहीं, मुझे नहीं पता। आपने हर किसी की मदद का ठेका नहीं उठा रखा। अगर आपको ये बेटा चाहिए तो उसकी मदद मत करना, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे, याद रखना। इतना कह के मुखिया का बेटा यहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह राजू पैसे लेने मुखिया के घर पहुंच जाता है। राम राम मुखिया काका। राम राम बेटा, राम राम। राजू, पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है। मुरारी अपना नया व्यापार शुरू कर रहा है तो उसमें लग गए पैसे। अब तो कुछ दिन बाद ही पैसे आएंगे। ठीक है मुखिया जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना को। राजू मुखिया के घर से निकल